नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साझा यानी कि पार्टनरशिप। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच करें, क्योंकि पार्टनरशिप को मैं इसी वीडियो में फुल्ली कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लेकर आ चुका हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज़ पहले देखिए हम कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। ठीक, देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं तो उसे साझा कहते हैं। पहली बात, साझा होता है क्या, पार्टनरशिप होती क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति, ठीक है ना, किसी एक काम में रुपए लगाकर वो व्यापार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, साझा यानी कि साझेदारी। ठीक है, आगे देखिए, लाभ का बंटवारा पूंजी के आधार पर व समय के आधार पर किया जाता है। ये बात आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। ठीक है, कैसे कि जिसने ज़्यादा पूंजी लगाई हो उसको ज़्यादा लाभ होगा, जिसने कम पूंजी लगाई उसको कम लाभ होगा। ठीक है, जिसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया हो और उसकी पूंजी, तो ये दोनों यार मैटर करता है, यानी कि पूंजी और समय, लाभ के लिए दोनों चीज़ें मैटर करती है। आगे देखिए, सक्रिय साझेदार जिसे एक्टिव पार्टनर बोला जाता है, ये क्या होता है तो पहले समझ लीजिए आराम से। ऐसे व्यक्ति जो पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार की देखभाल भी करते हैं उन्हें सक्रिय साझेदार कहते हैं, यानी कि क्रिएटिव पार्टनर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आराम से समझिए। देखो, आपने कोई व्यापार किया जिसमें एक तो आप और एक आपका है फ्रेंड, यानी कि आपका दोस्त, आपका मित्र। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप उसके क्रिएटिव पार्टनर हो उस व्यापार के। ठीक है, तो यानी कि आप व्यापार करने के साथ साथ संभालते भी हो, लेकिन आपके दोस्त ने सिर्फ पैसा लगाया है। पैसा तो आप दोनों ने लगाया है, आपके दोस्त ने भी और आपने भी, लेकिन दोस्त संभाल नहीं रहा है, देखभाल नहीं कर रहा उसकी, लेकिन आप उसकी निगरानी भी कर रहे, देख रहे हो कहाँ पे क्या कुछ कमी है। ठीक है, यानी कि उसे संभाल रहे हो, पूरा ब्यौरा रख रहे हो, तो आप क्रिएटिव पार्टनर हो गए। डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हम थोड़े से कॉन्सेप्ट की तरफ। तो गाइज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कॉन्सेप्ट। ये ए व्यक्ति, ये बी व्यक्ति। ठीक, पूंजी या निवेश में इसने 200 निवेश किया, इसने 100 निवेश किया, ये रेशियो का चिन्ह है। ठीक है, तो रेशियो समान समय के लिए है। अब यदि समान समय हो ना, तो यार समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समान समय हो तब आपको ऐसे करना है। देखिए, हमने इसको 100 से काटा तो 2 0 कट गए, ये 2 रेशियो, ये 1 रेशियो है, तो लाभ का रेशियो क्या होगा, 2 और 1 ही होगा। यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। जब समय समान हो तो आपको समय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, असमान समय के लिए यदि आपका समय अलग अलग हो तब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का रेशियो वो 2 और 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2 और 1 निकाली यहाँ से। अब समय देखिए, इस ए का तो है 1 वर्ष और बी का है 3 वर्ष, तो इनका जो लाभ का अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 2 रहेगा, इसका 1 गुणा 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा लाभ का रेशियो क्या होता है। तो लाभ यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि लाभ बराबर पूंजी इनटू समय। ये बात अपने जहन में अच्छे से उतार लें। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग आप सभी क्वेश्चनों को कर देंगे। तो गाइज कॉन्सेप्ट आपका इतना ही था, अब हम लगाएंगे धड़ाधड़ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आ जाइए, पहला क्वेश्चन है, रिया, सीमा व आकृति ने क्रमशः 2500, 2800, 3200 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। ठीक, यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5950 रुपये का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभांश। आ जाइए आराम से, पूंजी, रिया, सीमा, आकृति, RSA तीनों का मैंने पहला ले लिया। ठीक है, अब देखिए 2500, 2800, 3200, तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, दो तो जीरो आ रहे हैं, इनको हम पहले से कैंसिल करते हैं। ठीक है ना, तो इनको हम गाइस देखिए मैं आपके सामने कैंसिल कर रहा हूँ। ये 2 जीरो यहाँ से भी हटा दिए, यहाँ से भी हटा दिए, यहाँ से भी, तीनों से हटे तो हम हटा सकते हैं। तो रेशियो क्या है, पूंजी का रेशियो है 25, 28, 32। अब समय तीनों का समान है तो समय का रेशियो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी को आप एक एक से गुणा करोगे तार यही एज इट इज़ आने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो गाइस देखिए, सम ऑफ रेशियो, हम तीनों के रेशियो रिया, सीमा और आकृति 25, 28, 32 सभी को ऐड किया था 85, लेकिन हमें टोटल जो लाभ दिया गया था वो कितना था, 5950। तो सीधी सी बात है 85 रेशियो वो आपकी इसकी इक्वल है। एक रेशियो आप यदि निकालोगे तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, एक रेशियो यदि आप निकाल रहे हो तो 85 से आप इसको डिवाइड करोगे, 85 से आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास, ठीक है ना, क्या आएगा वो मैं आपको आराम से बता दूँ। तो गाइज इसको आपको ज़्यादा कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। रिया बराबर क्या हो जाएगा, ये तो एक रेशियो बराबर है। अब रिया का रेशियो 25 था तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल वैंसिल करके आप जब निकालोगे ना आंसर तो ये आएगा आपका।
रिया आएगी 1750। इसी प्रकार सीमा को निकालना, आप एक रेशियो बराबर ये था, उसका रेशियो कितना है 28, तो ये आपने 28 से मल्टीपल। इसी प्रकार आप आकृति का निकाल लेना। तो तीनों का आपका आंसर मिल चुका है। तीनों को ऐड करके देखोगे तो ये आपका लवांश आएगा, जिससे आप आंसर को चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। अब 85 यदि आपको टेबल नहीं आती हो तो 85 की जगह आप 17 गुणा 5 लिख लेना, ठीक है क्या। या फिर एक और तरीका बताऊँ, एक और चलो इजी वाला बताऊँगा। इजी वाला तरीका ये बनता है, देखिए यहाँ पर आप 2 से गुणा कराओ, इसको आप 2 से गुणा कराओ, तो इसको आप 2 से गुणा कराओगे तो आप मुझे बताइए कितना आएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 190, ठीक है। तो अब 0 से 0 काट दो और 19 से इसको डिवाइड कर दो, और क्या देखो कितना ज़्यादा इजी कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा इजी भी आप इसको कर सकते हो और बिना किसी दिक्कत के, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा सा रुकना यार, यहाँ पे 190 नहीं 170 होगा, ठीक है। तो 17 के बारे से आप इसको कैंसिल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। 70 51 85 बस आराम इजी वे है यार, आराम से आप खुद कर लेना। फिर भी ना आए तो मुझे बता देना, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके से करना, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सीता ने 5600 रुपये 5 माह के लिए, गीता ने 4500 रुपये 6 माह के लिए, व मोना ने 6000 रुपये 4 माह के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 71 का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभांश बताइए। गाइज ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अप किया है। देखिए ये हो गई आपकी सीता, ये हो गई गीता, ये हो गई मोना, ठीक है। पूंजी देखिए 5600 4500 और 6100, सभी में 2-2 जीरो आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, लेकिन 2-2 तो सभी में है ना, तो 2-2 जीरो को आप काट दो, ठीक। आगे देखो समय देखिए, इसका था 5 माह, इसका था 6 माह, इसका माह 4 माह, तो हमें समय को क्या लगा लिया, गुणा में लगा लिया। अब देखिए 56 गुणा, अब देखिए कैंसिल आगे हो रहा है, क्योंकि ये दोनों गुणा में थे, ये गुणा में, ये 6 और 4 गुणा में थे, 60 गुणा 4 भी गुणा में थे। तो इनको आप कैंसिल करोगे ना 5 के पहाड़े से, कैसे, इसमें तो 5 काट दिया आपने, इसमें 5 का भाग दोगे तो ये 9 आ चुका है यहाँ पे, इसमें दोगे तो 12, ठीक है। तो गाइस देखिए आप आराम से, फिर आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 280, यहाँ पे आपको दिखेगा 270, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा 240, ठीक है ना। ये बिना काट कर बताया, लेकिन आप काट भी सकते थे, इसे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इतना आ चुका, आप देखिए इनमें 1-1 जीरो है, तो आप इन जीरो को हटा दीजिए, इन सभी को आप ऐड करोगे तो 79 रेशियो आएगा। आपको पता है कि यार सभी का जब लाभ, टोटल लाभ इतना है, तो टोटल रेशियो में लाभ है दोनों तरफ, ये तो रेशियो है, ये लाभ है, ठीक है। तो बराबर हमने रखा, तो एक रेशियो बराबर हमारा 90 आ चुका है। अब सीता गीता मोना है, तो हम इनका ये रख के निकाल लेंगे यार, बिल्कुल ईजी है। मल्टीप्लाई आप अगर आप सीता देखिए 28 रेशियो है, तो इसको 28 से गुणा, गीता को 27 से गुणा, इसको 24 से गुणा। अब इसमें बताने वाली बात है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं यार, ठीक है। जो समझाना था वो समझा दिया। कोई ये कैलकुलेशन वाला पार्ट शायद आप सभी को आता होगा। गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए व बी क्रमश है, ये ए लगाता है ये 1,75,000 और बी लगाता है 2,25,000 रुपये का निवेश करते हैं। व्यापार शुरू करते हैं, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से बी का हिस्सा 9,000 रुपये है, तो उनके द्वारा ए साथ अर्जित किया गया लाभ कितना होगा। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे देखिए ए और बी, मैं देखिए क्वेश्चन को कितना सॉल्व करता हूँ। यहाँ से 3 जीरो मुझे पता है, ये उड़ गई, ये उड़ गई, 25 के पहाड़े से इसको कैंसिल करूँगा, ये 7 बार और ये कितनी बार 9 बार, यानी इनका रेशियो कितना आ चुका है 7 और 9, ठीक है। उसके बाद में देखिए कुछ टाइम के बारे में बताया क्या, नहीं बताया, टाइम के बारे में बताया, नहीं बताया। आप मुझे बताए बी के लाभ का रेशियो कितना है 9, कितना है 9 है ना, 9, क्योंकि देखिए बी के 9 है और इसका लाभ कितना आ रहा है 9, यानी 9 बराबर 9,000 है, ठीक है। तो उनके द्वारा एक साथ अर्जित किया गया लाभ, टोटल लाभ पूछ रहे, टोटल लाभ आप मुझे ये बताइए, 9 बराबर 90 है, टोटल 16 बराबर 16,000 हो जाएगा, और क्या 16,000 आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप नीचे देख लो ये। अब हम आगे देखते हैं क्या 16,000 है क्या। तो गाइस बिल्कुल आप आराम से यहाँ पर इजी वे में देख सकते हैं इसको, 16,000 आपका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। ये 7 और 9 रेशियो बराबर 9,000, 1 रेशियो बराबर 1,000, कुल लाभ आपको पता है 7 और 9 16 था, 1,000 गुणा 16,000 आपका राइट आंसर यहाँ से हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम 25,000 रुपये की राशि निवेश करके व्यापार शुरू करता है। 1 वर्ष के बाद 30,000 रुपये की राशि के साथ जितेंद्र भी जुड़ जाता है। आरंभ से 2 वर्ष बाद उन्होंने 46,000 रुपये का लाभ अर्जित किया, तो दोनों का लाभांश राम और जितेंद्र, ठीक है। इसने 25,000 और इसने 30, तो 25-30 मैंने लिख लिए। यहाँ पे देखिए इसने 2 साल के लिए पैसे लगाए थे, ठीक है। जितेंद्र ने 1 साल बाद में, यानी कि इसने 1 साल के लिए, ठीक है। तो 30 गुणा 1, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितना है, ठीक है। यहाँ पे 5 के पहाड़े से कैंसिल कर रहा हूँ, देखिए ये 5 बार है, ये 6 बार,
5 दूनी 10, ये 6 कम 6। लाभ का रेशियो ये आ चुका है 10 और 6। इसको और ज़्यादा छोटा करेंगे तो 5 और 3 आ जाएगा, यानी कि 8 रेशियो बराबर टोटल लाभ हमारा कितना था 46,000 और टोटल रेशियो में लाभ कितना है 8 रेशियो। 1 रेशियो बराबर आपका आ जाएगा 46 गुणा 125, क्योंकि मैंने 8 है ना 8 इससे कैंसिल कर दिया 1000 को, और 1000 8 से कैंसिल होता है 125 यानी कि 125 बार। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर आपका ये आ रहा है 5750। ठीक है, तो आगे देखिए राम का लाभ, तो राम का लाभ यार सीधी सी बात है 5750 गुणा इसका रेशियो कितना है 5, तो इसको 5 से गुणा। जितेंद्र का लाभ इसका रेशियो 3, तो इसको 3 से गुणा। तो आपको आपका राइट आंसर मिल चुका है। गाइस ये मत कर देना कि इसको 10 से गुणा इसको, क्योंकि हमने इनको छोटा कर दिया था 5 और 3। ये करो तो फिर ये 10 6 यहाँ पे 16 से डिवाइड करो। ठीक है ना, तो वो आपके समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 28,100 रुपये लगाए। यदि ए ने बी से 400 रुपये कम लगाए, सी ने बी से 1500 रुपये अधिक लगाए, यदि वर्ष के अंत में 19,670 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा। गाइस इसमें आपको मानना किसे वो मैं आपको बता दूं, जो एंड में है और उसके पीछे से लगा उसको मानना है। तो एंड में ए नहीं है, बी नहीं, सी आया। देखो क्वेश्चन को पढ़ने के अकॉर्डिंग पता चल रहा है बी से बी आया ना, बी तो बी को आप एक्स मान लो। अब बी के अकॉर्डिंग चलो। अब इसने बोला है कि ए है ना ए, वो बी से 400 कम है तो ये लो 400 कम कर दिए, और सी है वो इससे 1500 ज़्यादा है तो ये लो 1500 ज़्यादा कर दिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम करेंगे कि आपको पता होगा कि तीनों को मिलाकर राशि इतनी है 28,100, इन तीनों को जोड़ेंगे 28,100 के बराबर रख के आगे करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए गाइस इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये था 28,100। इस कैलकुलेशन को हम करके आएंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 9,000। ठीक है, सीधी सी बात है, b बराबर 9,000, इसका 400 कम था तो ये हो जाएगा 8600 यानी 8600, और ये हो जाएगा आपका 1500 ज़्यादा 10,500। यहाँ से हम यदि इनका रेशियो निकालें तो ये 86 90 और 105 आ रहा है, आगे रेशियो बनता नहीं। ठीक है, अब हम यदि हम टोटल लाभ देखें तो ये था 19,770, रेशियो में देखें तो 281 हो रहा है। 281 बराबर इतना है तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, तो आपको पता है क्या होगा। 19,770 में 281 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, बट्टे 281 मल्टीप्लाई बाय 86। ठीक है, हमें किसका पूछा है तो 86 ए का पूछ रहा है, इसलिए हमने 86 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारा ये आंसर बन चुका है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए गाइस ये डेटा है वो बड़े हैं, वो आपको कैलकुलेशन का फॉल्ट है वो सीखना पड़ेगा। मैं आपको सिखा भी दूंगा। यदि आपको इसमें दिक्कत हो रही हो कि सर जी ये इतने बड़े बड़े डेटा कैसे काटेंगे, ठीक है ना, कैसे इनको जल्दी से करेंगे, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा ऐसे भी कुछ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए जितना ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हनीफ और करीम ने क्रमशः 15,000 18,000 रुपये लगाकर एक साझा व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद हनीफ ने 5,000 रुपये और लगाए जबकि करीम ने 3,000 रुपये निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल 30,900 रुपये का लाभ हुआ तो हनीफ करीम का लाभांश। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। हनीफ करीम, एच फॉर हनीफ के फॉर करीम। आ जाइए, इसने 15,000 है, ठीक है, और इसने 18,000। अब गाइस आराम से समझना यार, प्लीज़ गलती मत कर देना, गलती करोगे तो भुगतना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, कि क्वेश्चन है ना वो समझने वाला है। 15,000 रुपये तो लगाए, लेकिन 4 माह के बाद इसने 5,000 रुपये और लगाए, तो मैं बोलूँ कि 15,000 रुपये इसने कितने टाइम के लिए लगाए, 4 माह के लिए, तो 15 गुणा 4 प्लस 1 साल के लिए बात हो रही है तो उसने 5,000 रुपये और लगा दिए, 15 प्लस 5 यानी कि अब रुपये 20,000 लग रहे हैं। और आगे के 8 माह के लिए, क्योंकि 1 साल टोटल टाइम था, तो शुरुआती 4 माह के लिए 15,000 रुपये थे, फिर 5,000 रुपये और उसने ऐड किया तो 20,000 गुणा ये लिख दिया मैंने 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। अब आ जाइए हनीफ क्या कर रहा है। हनीफा ने 3,000 रुपये निकाला है। शुरू में 18,000 लगे 4 माह के लिए, और 4 माह के बाद वह 3,000 निकाल लेता है, तो 4 माह के बाद 3,000 निकले तो 15,000 ही तो बचे। ये 15,000 अगले 8 माह के लिए लगे रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाइए आप, 15 चौके 60, 60,000 प्लस 8 दूनी 16, ठीक है, 160, 1,60,000। ये टोटल मैंने इसको ऐड किया तो 2,20,000 हो रहा है। ठीक है, अब इस साइड आइए, के की साइड, करीम की साइड। ठीक है, तो 18 चौके 72,000, ये 15 1,20,000 यानी कि 120,000। ये हो रहा है 192,000। दोनों में देखिए 3 जीरो है, कैंसिल कर दीजिए, 3 जीरो इसमें 3 जीरो इसमें कैंसिल। अब ये मत कह देना इसमें 4 है कैंसिल कर दूँ, नहीं, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, बराबर हो वहाँ तक कैंसिल करना है। ये 220, ये 192, और ज़्यादा छोटा करो इनको, और ज़्यादा छोटा करोगे 4 के पहाड़े से तो ये 55, ये 48 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दोनों को मैं ऐड करूँ तो ये हो रहा है 103 रेशियो, जो किसके इक्वल है 30900 की, यानी कि 30,900 की कुल। हमें पता है यार लाभ का दोनों का जो रेशियो होगा वो टोटल लाभ के बराबर होगा, और क्या है। ठीक है, इधर मैंने रेशियो का सम किया, इधर टोटल सम है, तो ये दोनों बराबर है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, एक रेशियो बराबर 300 आ रहा है, तो हनीफ का यहाँ पर आप बता सकते हैं कितना है। हनीफ 300 गुणा 55, इसका रेशियो 55 से गुणा, करीम को इतने से गुणा, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है।
तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, और समझाने में मैंने कोई कमी नहीं रखी है। और लेवल आपको पता है हर बार लेवल बढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा। आपको अलग अलग क्वेश्चन लगाने की अब मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि आपने इनको लगा लिए, इतने टाइप सीख लिए, तो आपका तो कोई सादा का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसे ही तो बोलते हैं नोट्स। ये क्वेश्चन कीजिए एक बार, फिर लगाइए इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। सर कहीं पर दिक्कत आए तो हमें भी बताना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संभल के रहना रे बाबा। ठीक है, अब एक और लेवल अप कर चुका हूँ मैं। आ जाइए। ए 40,000 रुपये का निवेश करके एक दुकान खोलता है। वह प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि निवेश करता है। हर साल वह 10,000 रुपये बढ़ाता जाता है। 2 वर्ष बाद बी 75,000 रुपये की राशि के साथ व्यापार में जुड़ता है। उसके बाद बी अतिरिक्त राशि निवेश नहीं करता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा। दुकान खोलने के 4 वर्ष पूरे होने के बाद 3,70,000 रुपये का लाभ अर्जित करते हैं, तो ए व बी का लाभांश बताइए। तो देखिए बी के लिए तो क्लियर है। टोटल 4 साल था, बी ने कितना लगाया आप बताइए मुझे, 75,000 लगाया। ठीक है, और 2 साल के लिए 75 गुणा 2 मैंने कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए मैंने यहाँ पे 1000 वाला क्यों नहीं लिखा। ये 75,000 था। देखिए इसमें भी ये 40,000 50,000, क्योंकि हर साल ये 10-10 बढ़ाता जा रहा। तो पहले साल इसके 40 थे, दूसरे साल इसने 10 और लगा दिया 50। वो 50 अगले एक साल के लिए रही था, उससे अगले साल उन्होंने 10 और लगा दिया, तो 60 अगले साल के लिए है। इसीलिए मैं एक एक लगा रहा हूँ। 70 एक साल के लिए है। सभी 1000 है, इसलिए मैं यार वो 3 जीरो थे वो सभी से कट कर दिए पहले से। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो चुका होगा। 4 साल के लिए पहले साल 40,000 रहे, दूसरे साल इसने 10 बढ़ाए 50, तीसरे साल और बढ़ाए 60, चौथे साल और बढ़ाए 70। इसका मैं टोटल देखूं तो 220 आ रहा है, इसका देखें तो 150 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर है। ठीक है ना। फिर देखिए जीरो इसमें 0 को हटा दो आप। हटा दिया मैंने दोनों से। ये 22 रेशियो 15 रेशियो। ठीक है, दोनों को देखूँ तो 37 रेशियो, जो कि ये 37। ठीक है, और इसके पीछे 4 यानी 3,70,000 के बराबर। सीधी सी बात है, एक रेशियो बराबर 10,000 है। ठीक है, ए का लाभांश तो ए का 22 रेशियो, तो 22 के पीछे 4 जीरो। ठीक है, और बी का लाभांश 15 के पीछे 4 जीरो। तो बस यही आपका राइट आंसर है। इससे ज़्यादा और इजी क्या किया जाए आपके लिए। लेवल भी अब था। ठीक है, सब कुछ था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम में देख रहे हो कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजी वे में करवाया गया है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए व बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। ए व बी। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे आ जाइए। और 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि वे 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं तो बी की राशि का कितने समय के लिए प्रयोग किया गया, यानी बी का समय क्या था, ये पूछ रहा है हमसे। तो अजय यहाँ पे मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था। लाभ बराबर होता है निवेश गुणा समय, यानी पूंजी इंटू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, समय। समय के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये लाभ के बट्टे में निवेश आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे ए और बी के लिए क्या होगा। अब आप मुझे बताइए ए का निवेश क्या था, 5। ठीक है ना, ए का लाभांश कितना था, 5, और निवेश कितना था, 5, तो 5/5 कर दिया। बी के लिए क्या है, बी का जो ये जो लाभ है ना, ये है 9, निवेश कितना 6, तो 9/6 कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे गाइस, 5 में 5 का भाग यहाँ से तो 1 आएगा। ये जो आपका 6 वाला पार्ट है ना, इस साइड आ जाएगा, और ये 9 इस साइड रहेगा। इसको आप कैंसिल करोगे तो 2 और 3 आ चुका आपका। आपके पास में रेशियो आ चुका है 2 रेशियो और 3 रेशियो। अब आप आराम से देखिए और गौर कीजिए मेरी बात का, वो भी बिल्कुल आराम से। मैं आपको यहीं से आंसर बता रहा हूँ इसका। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि ए का टाइम कितना है। ए का टाइम ये है, मैं 8 महीने बता रहे हैं। रेशियो कितना है, 2 रेशियो बराबर 8 है, तो 1 रेशियो बराबर 4, तो 3 रेशियो बराबर 12। तो इसका जो उत्तर है ना वो 12 माह आ जाएगा, या फिर हम इसे 1 साल बोल सकते हैं यार। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, इसे एक फॉर्मूले को याद रखो और क्वेश्चन को धड़ाधड़ कर दो। तो गाइज आप देख सकते हैं 2 रेशियो बराबर 8, 1 रेशियो बराबर 4, तो बी का रेशियो कितना था, 3 रेशियो, तो 3 चौके बी की पूंजी का समय 12 माह। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, आराम से समझ लेना। फिर भी ना आए तो कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको भी मैं आपको इजी वे में बताने वाला हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी ने क्रम से 5,000, 6,000, 8,000 रुपये लगाए। ए को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ तो एबीसी का लाभांश बताइए आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाइए आराम से। 5, 6, 8 है, तो सीधी सी बात है 5 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए, ए को सक्रिय साझेदार होने पर लाभ। अब ए को 10% सक्रिय साझेदार होता है ना, वो लाभ होता है ना, उसमें से पहले से अपना हिस्सा लेता है। ठीक है ना, और फिर वो तीनों में या 4 वो जितने भी लोग उनमें बराबर बनता है, वो बाकी का बचा हुआ सक्रिय साझेदार पहले अपना ले लेगा। ये नहीं वो बाद में लेगा, वो शुरुआत में ले लेता है।
कि जैसे मानो कि व्यापार की एंडिंग हुई, लाभ हो चुका है, ठीक है, प्रॉफिट, तो पहले कौन लेगा? सक्रिय साझेदार अपनी सक्रियता वाला हिस्सा लेगा, फिर वो बचा हुआ बराबर बंटेगा उन सभी लोगों में, सभी पार्टनर्स में। एक और सक्रिय साझेदार होने पर लाभ, तो एक को देखिए 19,000 टोटल लाभ था, उसका 10% मिल रहा था, तो 19,000 का 10% 1900 रुपये तो इसको यहाँ से मिल गए। अब आप मुझे यह बताइए, ये इतने रुपए थे, इतने रुपए यदि ए को मिल गए तो शेष लाभ कितना बचा? 17,100 रुपये बचा है, ठीक है। ये तीनों में बंटेगा। हम यहाँ से यदि इनका रेशियो देखें तो 5, 6, 8 था, सीधी सी बात है यार, क्योंकि टाइम इनका सभी का बराबर था, तो रेशियो यही होने वाला है। 19 रेशियो बराबर आपका ये 17,100, एक रेशियो बराबर 900। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का लाभ कितना, बी का लाभ कितना और सी का लाभ कितना। तो ए का कुल लाभ, ठीक है, तो ए का कुल लाभ ध्यान से देखना 900 है इसका, यहाँ से एक रेशियो बराबर 5 रेशियो ए का, तो 9 पंजे 4500 और 1900 रुपये इसको स्टार्टिंग में मिल रहे थे सक्रिय साझेदार के, तो इसका टोटल लाभ हो गया 6400। बी का लाभ, बी का रेशियो 6 ही है, तो 9 गुणा 6 5400 और इसका रेशियो 8, 9, 8 7200, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ चुका हो। यदि नहीं आ रहा है तो आपके साइड से कमी है। देखो मैंने कोई समझाने में कमी नहीं छोड़ी है, एकदम आपके सामने सब कुछ रखा है। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। एबीसी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1, 2, 4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। तो ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। मैं बोलता हूं कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करके जाएगा वही इस क्वेश्चन को छू सकता है, अदर में कोई छुएगा तो वो फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके 5 मिनट इस क्वेश्चन में कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। जिसको कॉन्सेप्ट आता है ना, जो प्रैक्टिस भी है, वो विदिन 1 मिनट इस क्वेश्चन को कर देगा। जैसे कि मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को खूब प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और आपका भी करवाते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। तो गाइज आ जाइए, आपके सामने रेशियो था 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो, सीधी सी बात थी, ठीक है। अब आ जाइए, आराम से देखना, ठीक है। अब इसने बोल रखा है 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो, ठीक है। अब मैंने इनको थोड़ा सा बड़ा किया, और बड़ा क्यों किया? जानबूझ कर किया, ठीक है ना, ताकि मेरी कैलकुलेशन जो इनका रेशियो तो 1, 2, 4 ही था, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के बड़ा किया। तो सभी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 गुणा 2 2 हो गया, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, और 4 गुणा 2 कितना हो गया 8, ठीक है। ये मैंने रेशियो बनाया है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन ईजी हो जाए यार। इसलिए यहाँ पे आप 10, 20, 40 भी ले सकते हो, 100, 200, 400 भी ले सकते हो, 1000, 2000, 4000 भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपका रेशियो इसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाइए आगे। तो इसने देखिए शुरुआती 6 महीनों के लिए जो राशि लगाई थी, ठीक है, 2 राशि लगाई थी वो 6 महीने के लिए। उसके बाद में देखिए ये अपनी राशि का आधा राशि और लगा रहा है और अधिक निवेश कर रहा है। तो यार 2 रुपये आपने पहले लगाए, ठीक है, आधी राशि और लगा रहे हो आप। 2 की आधी कितने थे? एक आपने और लगा दिया। तो अब अगले 6 माह के लिए आपकी राशि कितनी हो चुकी है? 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, इसने देखिए शुरुआती टाइम के लिए 4 रुपये लगाए थे 6 महीने के लिए, फिर इसने अपनी राशि को दुगुना कर दिया, 4 का दुगुना 8, वो अगले 6 माह के लिए। फिर देखिए ये है, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने ये किया कि शुरुआत में इसने 8 लगाए थे 6 माह के लिए, फिर इसने 1/4 निकाल लिया, 1/4 निकाले, यानी कि 2 निकाले, 8 का 1/4 2 होता है, 2 इसने निकालिए, 6 ही तो बचे, 6 अगले 6 माह के लिए। तो अब यहाँ से आप एकदम क्लियर कर लीजिए अपने लिए ये, ठीक है। 6 देखिए सभी में, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, तो मैंने सभी 6 काट दिए, क्योंकि कैलकुलेशन को बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। करो तो आप कर लेना, आपकी मर्जी है। देखो यार 6 इसमें, 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 तो देखिए इस 6 से ये 6 कट गए, और यहाँ पर भी 6 तो ये भी कट गए। यदि किसी में न हो तो मत काटना, सभी में होने चाहिए तभी काटना, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन पार्ट था इसलिए काट दिया। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5, 4 और 8 कितने? 12, और 8 और 6 कितने? 14। यही आपका रेशियो आ चुका है। बस कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी था काफ़ी ईजी। लैंग्वेज स्टफ होती है, क्वेश्चन को समझना, एक बार समझ जाओ, बस समझो, दिमाग लगाओ, समझने में जितना टाइम लगाओ बस समझ में आना चाहिए, वहाँ पे जल्दबाजी मत करना, ठीक है। फिर स्पीड अपने आप बनेगी यार, स्पीड अपने आप बनेगी। स्पीड की तरफ एक बार ध्यान मत दो, एक बार समझने की तरफ ध्यान दो, अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाओ जितना बना सको। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक सक्रिय साझेदार को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000 रुपये है तो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे शेष लाभ को मैं एक्स मानता हूँ, ठीक है ना। और शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में किसको दिया गया?
सक्रिय साझेदार को दिया गया। तो आ जाइए यहाँ पे शेष लाभ मेरा एक्स था, इसका 20% यानी कि 20/100 बराबर 8,000, ये मैंने 8,000 लिख लिया। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ रहा है 40,000, यानी शेष लाभ आपका 40,000 है और शुरुआत में उसको 8,000 रुपये दिए गए थे। तो 40 + 8 कितने 48,000। अच्छा क्वेश्चन है बट इसको ध्यान से समझ लेना, नया समझ में आया तो एक बार फिर से समझा दूँ। एक सक्रिय साझेदार कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% के रूप में और दिया जाता है। तो शेष लाभ को आपने एक्स मान लिया और उसका 20% आपको दिया जाता है। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000, यदि कि कमीशन 8,000, तो मैंने बराबर 8,000 लिख लिया। ठीक है, यहाँ से एक्स को फाइंड किया तो एक्स है 40,000। अब शुरुआत में उसको 8,000 रुपये मिले थे, तो टोटल लाभ कितना हुआ यार 40 + 8 48,000 ही तो है टोटल लाभ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है 13,950 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि B का हिस्सा A के हिस्से का दोगुना हो तथा C का हिस्सा B के हिस्से के दोगुने से 50 कम हो तो A का हिस्सा बता सकते हैं आप। ठीक है, आ जाइए देखिए बोल क्या रहा है वो मैं आपको आराम से क्लियर करूँगा। ये क्लियर होगा तो फिर मानो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि B का हिस्सा A का दुगुना है। यहाँ पे बोल रहा है देखिए B का हिस्सा A के हिस्से का दुगुना है, तो B बराबर 2A है, सीधी सी बात है। ठीक है, A का हिस्सा है ना, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं A का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा B/2 हो जाएगा। ये 2 को इस साइड भेज दिया तो A बराबर हम क्या लिख सकते हैं B/2। B बराबर B रहेगा। ठीक है, यानी सभी को मैं B के टर्म में चेंज कर रहा हूँ। C देखिए क्या है, C का हिस्सा है ना B के दुगुने से 50 कम है। ये देखिए C का हिस्सा B के दुगुने यानी 2B - 50, सभी को मैंने B में चेंज कर लिया है। अब आप बताइए तीनों क्या थे A + B + C, तीनों ने 13,950 रुपये लगाए थे, तो मैंने लिख लिया A + B + C बराबर 13,950। अब आगे समझिए A की जगह मैं लिख सकता हूँ B/2 लिख दिया, B की जगह B रहेगा, C की जगह मैं 2B - 50 लिखा और ये बराबर कर लिया। आगे क्या, आगे कैलकुलेशन बस सीधी सी बात है। ठीक है, कैलकुलेशन करो और उत्तर पाओ। कैलकुलेशन की तो मेरा जो आंसर है वो यहाँ से A के लिए आ गया 2,000। A का ही मुझे इसने पूछा था कैलकुलेशन करने से, ये आपके सामने आंसर आ चुका है। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आपको आती होगी। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 4 दूध एक चरागाह को किराए पर लेते हैं। A के पास 18 गाय है जिन्हें वह 4 माह के लिए चरवाता है। B के पास 25 गाय 2 माह के लिए व C के पास 28 गाय 5 माह के लिए चरवाई जाती है तथा D के पास 21 गाय 3 माह के लिए चरती है। यदि A 720 रुपये का भुगतान करता है तो चरागाह का किराया कितना है। आराम से करेंगे, आ जाइए ABCD मैंने लगा लिए, चरवाए हैं चरागाह। ठीक है, तो ये 4 दूध ये हैं जिन्होंने दूध के लिए गायें पाल रखी है और उन्हें चरा रहे हैं। तो इस A के पास 18, B के पास 25, C के पास 28 और D के पास 21। अब इनका टाइम क्या था, ये 4 माह इसका, 2 माह इसका, 5 माह इसका, 3 माह। तो हम टाइम देखिए अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 × 72 50 140 और ये 63, ये आपको आता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए यहाँ से मैं इनका वो रेशियो मेरे पास में आ चुका है, सभी का रेशियो है ना। अब देखिए मुझे दिया किसका गया है, मुझे A का दिया गया है। A का मेरे पास में दिया कितना गया 720 दिया इसने 720। ठीक है, ये किसके रेशियो की इक्वल है 72 रेशियो की इक्वल 72, यानी ये 10 ज़्यादा आ रहा है। 1 रेशियो बराबर 10 दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिए अब आगे किसका पूछ रहा है, तो चरागाह का कुल किराया कितना है, यानी A ने तो इतना पे किया, चरागाह का कुल किराया कितना है। कुल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कुल हमें यदि योगफल करके देखें, ठीक है ना, तो 325 योग होता है। इन सभी का आप करके देख लेना। 325 होगा, 325 × 10, तो हमारा जो आंसर है वो 3,250 आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, देखिए इसको, ABC ने कार्य को 2,340 रुपये में करने का ठेका लिया। A तथा C ने कुल कार्य का 8/13 भाग किया, तो इस धन में B का हिस्सा क्या है। आ जाइए, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य 13 है, सीधी सी बात 8/13 तो नीचे वाला पार्ट कुल होता है। ठीक है, कुल 13 पार्ट था। A + C ने कितना कर दिया 8 किया है, ये खुद बता रहा है। तो यार 13 काम था, 8 है और C ने कर दिया, तो B ने कितना किया 13 - 8 5 काम किया। B ने कितना काम किया 5 काम किया। अब आप मुझे ये बताइए 13 रेशियो यानी 13 रेशियो काम करने का इतना रुपये मिल रहा था। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर 180। ठीक है, तो B को कितना हिस्सा मिलेगा, B को 5 हिस्सा मिलेगा ना, तो 180 × 5 योर आंसर विल बी 900। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ABC में 1,050 रुपये को इस प्रकार बांटे कि A का भाग B तथा C के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो A को प्राप्त होगा। A का भाग B और C के भाग का 2/5 है।
ठीक है। तो ए बराबर बी और सी के भाग का की जगह गुणा करें 2/5 का 2/5। अब देखिए मैंने किया है ये बी प्लस सी इसको इसके नीचे डाल दिया, तो ए बट्टे बी प्लस सी बराबर ये 2/5, यानी बी और सी तो आपका 5 रेशियो, ए कितना रेशियो 2 रेशियो। तो सीधी सी बात है यार, यहाँ से क्लियर है, ठीक है कि 7 तीनों का मिलाकर कितना रेशियो है 7 रेशियो। ए बी सी तीनों मिला के 5 और 2 7 रेशियो, तो 7 रेशियो बराबर आपका 1050 है। 1 रेशियो बराबर होगा 150। ए का हिस्सा हमसे पूछ रहे, ए का हिस्सा है 2, तो 150 गुणा 2 300 हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बी और सी दोनों का मिलाकर पूछता तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कराते। यदि बी का अलग सी का अलग पूछता तो हम इसका नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि हमें इसका यार इन्फॉर्मेशन है, हमें इतना ही पता है बी और सी दोनों को मिला के 5 भाग प्राप्त होगा। अब ये पता नहीं है कि बी का कितना है सी का कितना है। खुद की तरफ से मत लगा लेना कि बी का 2 है सी का 3 है, बी का 1 है सी का 4 है, बी का 4 है सी का 1 है। ठीक है ना, ये मत लगा लेना, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे उसी के अकॉर्डिंग चलो। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पेश है गाइज एक और ख़तरनाक क्वेश्चन आपकी खिदमत में, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं इसको बोलना चाहूँगा। इसकी जो ट्रिक है वो मैंने खुद ने बनाई है, तो आपको ज़रूर इसको देखना चाहिए। आ जाइए। किसी व्यापारी रमेश ने कुल पूंजी का चौथाई भाग चौथाई समय के लिए तथा महेश ने कुल पूंजी का तिहाई भाग तिहाई समय के लिए लगाया तथा शेष पूंजी तपेश ने पूरे समय के लिए। यदि कुल लाभ 76,500 हो तो रमेश का हिस्सा क्या होगा। तो गाइज यार इसने कर क्या रखा है। ठीक है, मेथड 2 के अकॉर्डिंग मैं आपको लेकर चलूँगा तो ज़्यादा बेटर बता पाऊँगा, क्योंकि ये जो मेथड था ये वो सर का था, जो कि मुझे भी यहाँ तक रास नहीं आ रहा है। तो गाइज अब मेरे वाले मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो गाइज आ जाइए। अब क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा, बट मैनेज करना थोड़ा सा याद रखना, मुझे याद है। ठीक है, तो उसने बोला था यार, क्वेश्चन में बोल रहा था कि ए ने कुल पूंजी एक बट्टा पूंजी एक चौथाई पूंजी 1/4 समय के लिए लगाई, बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाई। ठीक है ना, तो वहाँ से मैं निकाल कर ले आ रहा हूँ 1/4 और 1/3 से कि मेरा जो कुल राशि है ना वो 12 है। कुल राशि मैंने एलसीएम के अकॉर्डिंग निकाल ली, वहाँ से भिन्न का एलसीएम लिया और वहाँ से निकाल ली। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। कुल राशि कितनी मानी 12। ठीक है, 12 का वह बोल रहा था कि ने 1/4 लगाई तो इसका आ चुका है 3। ठीक है, और इसने 1/3 लगाई तो इसका आ चुका है 4, और शेष राशि सी ने लगाई 3 और 4 7, तो शेष राशि कितनी है 3 और 4 7, तो शेष राशि कितनी है 5। यहाँ पे 5 है यार, मैनेज करना 7 नहीं है, पहले 7 लिखा था, 5 है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब वह बोल रहा है कि समय उसका ठीक है 1/4 है। समय आपको मानना है 1 साल के अकॉर्डिंग। 1 साल में 12 मंथ होते हैं ना, 12। ठीक है, 12 का 1/4 कितना होगा मुझे रियल बता दीजिए, 3 माह। ठीक है, और 1/3 कितना होगा 4 माह, और शेष टाइम कितना बचेगा मुझे ये कुल समय के लिए लगाई थी उसने, तो कुल समय हमने माना कितना था 12 माह। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको जो राशि है ना वो तो भिन्न के अकॉर्डिंग माननी है। ठीक है, और जो आपका समय है ना टाइम वो मानना आपको 12 महीने के अकॉर्डिंग। आपका क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं फंसेगा, यदि फंस जाए तो मुझे आके पकड़ सकते हो। ठीक है, तो गाइज मैंने मल्टीप्लाई किया 3 3 9 4 चौके 16 और 5 12 पंजे 60 है। ठीक है, इन सभी को ऐड किया देखा तो 85 रेशियो आपका इसके इक्वल है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये देखिए ठीक है, अब हमें निकालना है एक रेशियो निकालना 85 से डिवाइड करेंगे और ए का निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई, हमारा जो आंसर है वो 8100 हो जाएगा। ठीक, देखिए गाइज यहाँ पे मैंने स्पेशली आपके लिए नोट लिख रखा है। ऐसे प्रश्नों में समय वर्ष के अकॉर्डिंग, समय 1 वर्ष के अकॉर्डिंग मानना आपको। 1 वर्ष मानो 1/3 बोले तो 1/3 का भाग देके 4 माह आ जाएगा, 1/4 बोले 4 का भाग देके 3 माह आ जाएगा। वह राशि भिन्नों के हर के अकॉर्डिंग लेनी है। राशि किसके अकॉर्डिंग लेनी है, भिन्न के हर के अकॉर्डिंग लेनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। एबीसी एक व्यापार में क्रमशः 5 4 3 के अनुपात में राशि लगाकर व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपये और लगाए तथा सी ने 8 महीने बाद 2000 रुपये और लगाए। तदनुसार 1 वर्ष के बाद उनको लाभ का अनुपात 15 14 11 का रहा हो तो सी का आरंभिक निवेश क्या था। आ जाइए ए बी सी। अब रेशियो दिया गया तो सीधी सी बात है, हम सीधा तो यार 5 से 7 जोड़ नहीं सकते, तो एक्स लगाएंगे इसके साथ 5x 4x 3x लगा लिया। ठीक है, इसने 12 माह के लिए लगाया तो ये 12, इसने 4x देखिए 4 महीने के लिए रखा। 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपये और लगा रहा है तो 4x + 1000 ये अगले 8 माह के लिए रह जाएगा। ये 3 लगा रहा है शुरुआती 8 माह के लिए। 8 माह के बाद में देखिए इसने 2000 रुपये और लगाए तो 3x + 2000 × 4 इजी है यार। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका 60x रेशियो, इसका 48, ये इतना, इसका इतना। यहाँ से ये देखिए हमें लाभ का रेशियो बता रहा है, खुद ने बताया था क्वेश्चन में 15 14 11 15 14 11। तो आप यहाँ से देख सकते हैं साफ साफ कि 60x = 15। आपका कोई भी 2 रेशियो ले लो, जहाँ से आपको आपका उत्तर मिल जाएगा।
ठीक है। तो मैंने शुरुआती 2 रेशियो लिए हैं, ये और ये, ए और बी वाला लिया है। ठीक है, तो देखिए आराम से लो 60x, आराम से लेना। रेशियो देखिए क्या आ रहा है, इसके लाभ का रेशियो 60x और इसके लाभ का रेशियो 48x प्लस 6000 और बराबर में हमें लाभ का कितना बताया जा रहा है 15 और 14, 15/14 इसके बराबर में रख लो और क्वेश्चन को हल करते चलो। क्वेश्चनों को हल किया तो आपके पास में x बराबर 1000। ठीक है, तो ये पूछ के आराम से सी का आरंभिक निवेश कितना था, सी का आरंभिक निवेश 3x था, x की जगह 1000 रखे तो 3000 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज देख सकते हैं 3000 यहाँ से आपका राइट आंसर आ गया, कुछ नहीं खाली यानी कि इतने क्वेश्चन थे। तो गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने जो भी अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।